स्वागत है। बात करेंगे विज्ञान के जो एक लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर। क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है तो उसी के लिए थोड़ा जल्दी में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप बने रहिए। अगर आपका पेपर है तो आप वन लाइनर ये देख लीजिए। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला जो है, ये जो टॉपिक है ये विटामिन एवं पोषण पूरा कंप्लीट होगा ये, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से देखिएगा। फंक ने आविष्कार किया था, ये पहला जो वन लाइनर है, फंक ने आविष्कार किया था। तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन एवं पोषण जो है इस टॉपिक का नाम है। तो ये पूरा हो आपका, इसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। विटामिन्स होते हैं, दूसरा वन लाइनर है कार्बनिक यौगिक, ठीक। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। उसके बाद अगला वन लाइनर है यौगिकों का वह समूह जिससे सहायक आहार कारक कहा जाता है। यानी सहायक आहार कारक कहा जाता है। कौन सा वह यौगिक का समूह है? तो विटामिन, ठीक है। अगला वन लाइनर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन है जो पौधे का विकास नहीं करता है? ठीक है, तो इसमें सोडियम है जो पौधे के विकास में उपयोगी नहीं है। उसके बाद अगला बोरान, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन था, नीचे क्वेश्चन है। तो सोडियम पौधे के पोषक में भी, पोषक के रूप में भी आवश्यक नहीं है, और पौधे के विकास के में भी किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है। इसको याद रखिएगा कि सोडियम किसी भी तरह से पौधे के विकास के लिए आवश्यक और पोषक के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगली वन लाइनर है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है वे कौन कौन से हैं? ठीक है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं होती हैं। इनमें से कौन सी प्रमुखता चाहिए जीवधारियों को? प्रमुख रूप से इनमें पोटेशियम पहले नंबर पर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद अगला जो वन लाइनर है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें? वसा में। कैलोरी की मात्रा प्रति यूनिट वसा में सबसे ज़्यादा होती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के, ठीक है। अगला है मिर्च, कुम्हड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च, कुम्हड़ा, मटर, मूली में। तो मिर्च में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन होता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में, ठीक है। साइट्रस, खट्टे फल साइट्रस, ठीक है, में पाया जाता है और चर्म रोग के लिए, चर्म को स्वस्थ के रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। अगला जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे व ताजे फल, मुख्यतः खट्टे फल हों, ठीक है। मिर्च भी विटामिन सी का मुख्य स्रोत में शामिल रहती है। कंचन एक उन्नत किस्म की है। कंचन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचन आंवला की उन्नत किस्म का पौधा है। इसमें उन्नत किस्म के आंवले होते हैं। सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला, ठीक है।
और विटामिन सी चर्म को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो गाजर, अमरूद, आम, संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक रहती है। ठीक है। कच्चे व ताज़े फलों में विटामिन सी रहता है, लेकिन उनमें भी किसमें किसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा रहती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि उसका रासायनिक नाम है, से भी जाना जाता है। आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, तो संतरा। ठीक है। इसके बाद अगला, घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सही है? घाव भरने के लिए, चोट वोट लग जाती है, उसके बाद उसको भरने के लिए विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी मदद करता है लोहे के अवशोषण में। ठीक है। जो शरीर में आयरन होता है उसे अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अगला है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो विटामिन सी शरीर में भंडारण नहीं होता है उसका, विटामिन सी का। अगला है वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। तो विटामिन के में। ठीक है। रक्त का थक्का बनने की आवश्यकता होती है विटामिन की। रुधिर का स्कंदन में प्रभावी होता है विटामिन के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक, आंत के जीवाणुओं द्वारा से संश्लेषित होता है एक विटामिन के और एक विटामिन B12। ठीक है। इसके बाद विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, ये आप देख लीजिए। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। ठीक, कैल्सीफेरॉल। कोलेकेसिल्सफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। जी, कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का ही रासायनिक नाम है। इसके बाद रतौंधी होती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है। जो आँखों के रतौंधी बीमारी होती है आँखों के लिए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ठीक है। कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी भंडारित नहीं होता है। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है किस में? तो गाजर में विटामिन की मात्रा अधिक होती है, तभी आँखों के लिए लोग ज़्यादातर गाजर का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उन्हें। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो कौन है? आम। ठीक है। अगला है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं, अंकुर तेल तथा राई, जिसे सरसों का तेल भी कहते हैं, में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो गेहूं, अंकुर का तेल। ठीक है। गेहूं का अंकुर तेल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का, इनमें से विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है, कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? B12। ठीक है। साइनोकोबालमिन है कौन सा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। जल में घुलनशील विटामिन सी है और बी भी। ठीक है। बी और सी जल में घुलनशील है। एक ऐसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है कौन सा? विटामिन बी।
अगर सी भी होता तो आप सी भी लगाते। ठीक है, बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा हो। क्या नहीं ले रहा हो? विटामिन बी नहीं ले रहा हो, बेरी बेरी रोग, सूखा रोग विटामिन डी से, स्कर्वी सी से। ठीक है, किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ठीक है, स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है कौन सा विटामिन? विटामिन B6। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 116 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। ठीक है, कंटिन्यू तेज़ी से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि तेज़ी से पढ़ेंगे तभी, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर ही है। एक शिफ्ट हो चुकी है 5 तारीख को, उसके बाद लगातार आपकी जो शिफ्ट हो रही है, तो कुछ ज़्यादा इसमें हम लोग नहीं करेंगे, ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, बस ये समझ लीजिए। चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किसमें? मूंगफली में प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है। ठीक है, बाल यानी कि हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केरेटिन। ठीक है, केरेटिन भी कह सकते हैं, केरेटिन। ठीक है, मानव के बाल तथा नख में विद्यमान होता है कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? केरेटिन। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? यह बुढ़ापे में के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आप ना देखें तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, अगली चीज़, गेहूं की रोटी में बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं की रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला है कौन है? ग्लूटीन। ठीक है, अगली है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी कैलोरी की? 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी, बिल्कुल कैलोरी नहीं मिलती। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि एक बार खाइए और लंबे समय तक आप एक कार्य करते रहिए, उसमें आपको एनर्जी देता रहेगा कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। ठीक है, अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करता है फास्फोरस, याद रखिएगा। ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं करता है। ठीक है, मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है अमीनो अम्ल। ठीक है, उसके बाद जामुन, करौंदा, लोकाट तथा अमरूद में से लोहे की प्रचुर मात्रा किस में होती है? तो करौंदा में सबसे ज़्यादा लोहे की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप उसे सुनते जाइएगा क्योंकि अब सुनने भर का ही टाइम बचा हुआ है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में होती है आयरन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है, गाजर, मटर, चावल तथा पालक में सबसे अच्छा लोहे का स्रोत कौन है? तो पालक है। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। दूध की मिठास आती है, क्यों आती है? क्योंकि उसमें लैक्टोज उपस्थित रहता है, लैक्टोज सेकेराइड उपस्थित रहता है। ठीक है, दूध खराब होता है, किस बैक्टीरिया की खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की वजह से बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से दूध खराब होता है। ठीक है, गाय का दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? तो कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन होता है।
जबकि मानव के बाल और नख में विद्यमान प्रोटीन होता है केराटिन, ठीक है, केराटिन। और दूध के हल्के पीले रंग का कारण होता है कैरोटीन, ठीक है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%, ठीक है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लेक्टेस मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं कब? 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य, ठीक है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा दूध में होता है? तो रेनिन एंजाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं। शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के कारण शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक, ठीक है। आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है दूध, ठीक। बाकी सब में विटामिन ए पाया जाता है अच्छी मात्रा में। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है, कौन? स्टार्च पच जाता है लार की सहायता से। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, कौन सा विटामिन होता है जिसे मुख्यतः हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन डी से रिकेट्स और सूखा रोग भी दोनों की वजह से होता है, ठीक है, याद रखना। दोस्तों ये हमने विटामिन एवं पोषण तत्वों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वही सारे मैंने किए हैं। इसके बाद बहुत जल्द ही आपको हर सब्जेक्ट से वीडियो मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाए। कुछ भी इधर उधर का नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट को रखते हुए जल्द से जल्द मुख्य टॉपिक आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।